मेरे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जुड़ गए हैं। ओपी चौधरी साहब, आपका विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो यह बताइए कि जो गुणा गणित मैंने समझाया, जो मेरी टीम ने होमवर्क किया, वो ठीक था या नहीं था? पहले तो आप यह बता दीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों की पूरी टीम को और विस्तार न्यूज को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और कि आप लोगों ने इतना गहरा रिसर्च किया, इसके लिए मैं वाकई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही गहरा रिसर्च आप लोगों ने सुनिश्चित किया है और मैं बहुत विस्तार से और आम भाषा में आपने समझाया है। बहुत बहुत बधाई हो वित्त मंत्री जी। आपको इसलिए बधाई हो क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते हमारे लिए भी एक गर्व का विषय है। और जब आप ट्रिलियन की बात करते हैं, जब इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करते हैं, तो बहुत हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका एक विजन दिखाई देता है, छत्तीसगढ़ सरकार का एक विजन दिखाई देता है। अब मुझे यह समझाइए कि बहुत सारे लोगों के मन में यह होता है कि भाई ये छापा पड़ गया, जीएसटी का छापा पड़ा है, फलाने के यहां पड़ा है, ढिमाके के यहां पड़ा है। मैं तो आम जनता के लिए और व्यापारियों के लिए, क्योंकि आपने जब इतना कलेक्शन किया तो छोटे व्यापारियों को राहत भी थी। तो ये छापा पड़ता किन के यहां है, पहले ये बता दीजिए। और आप लोगों ने कैसे चिन्हित किया कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए, जिससे इतना कलेक्शन आएगा? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे छत्तीसगढ़ की ईमानदार करदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी सरकार की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, कि उन्होंने राज्य की तरक्की में अपना बड़ा योगदान दिया है। और ये जो भी पैसा सरकार के खजाने में उन्होंने जमा किया है, इसी से सड़क बन रही है, इसी से शहरी विकास हो रहे हैं, इसी से औद्योगिक विकास हो रहा है, इसी से गाँवों का विकास हो रहा है। और इस विकास यात्रा में, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की यात्रा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ईमानदार करदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने कहा कि छापा कहां पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो हमने पूरी कोशिश की कि टैक्स टेरर वाली स्थिति में विभाग को और प्रदेश को ना लाया जाए, बल्कि इसका आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, तो उसका बीफा सिस्टम है, बीआईयू है, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट है, तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम हमने सबसे पहले इस्टेब्लिश किए। और वो डेटा एनालिटिक्स करते रहते हैं और आजकल एक सोर्स के डेटा को एक बार उठा करके वो सारा एनालिसिस हो जाता है और रिस्क स्कोरिंग होती रहती है। और कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी जो करता है या फ्रॉड बिल का जो धंधा ही करते हैं, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके बीआईयू यूनिट निकाल देता है। तो ऐसे जो बड़े गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उन्हीं पर छापावाज जैसी कार्रवाई की जाती है। और जो सामान्य व्यापारी साथी हैं, उनको हम छापा जैसे स्थिति में लाने से बिल्कुल गुरेज करते हैं। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा टैक्स टेरर या छापा मारने की स्थिति उत्पन्न हो। और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, डेटा एनालिटिक्स सब कुछ साफ साफ बता देता है। तो हमारे डिपार्टमेंट का प्रयास रहा कि रेड करने के बजाय उनको जा करके बताया जाए कि वस्तु स्थिति देखिए, आपके यहाँ ये स्थिति बन रही है, ये सरकार का ये टैक्स बनता है। तो उसको समझाने बुझाने की रणनीति पर ज़्यादा काम किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली व्यापारी साथी भी हमारे सरकार के साथ आकर सहयोग कर रहे हैं। 2-4% लोग ही गड़बड़ करते हैं, बाकी मैक्सिमम हमारे व्यापारी साथी सरकार का। छापे से जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में इसलिए आ रहा है सर, मैं माफी चाहते हुए आपको रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा क्योंकि छापा तो पिछली सरकार में भी 85 डाले गए थे। 85 छापा पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में 85 छापा रेड पड़ा था, जो आज मेरे रिसर्च टीम ने डेटा निकाला है। उसमें 6 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। और आपके नेतृत्व में 100 छापा जले, जिसमें 100 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 95 छापे डले, जिसमें 100 करोड़। तो इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? ये इस अंतर को थोड़ा समझाइए, ये कैसे निकलकर सामने आया? ये अंतर तो कोई बड़ी बात, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत कॉमन सेंस से समझा जा सकता है कि पहले कांग्रेस के ज़माने में जो 85 लगभग छापे डाले गए, उसमें बड़ी मुश्किल से 6 करोड़ रुपए कलेक्शन हुए। मतलब वहाँ जा कर के लोगों को डरा धमका करके जेब में पैसा भर करके आ जाया जाता था, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से या माफियाओं के माध्यम से, इसीलिए इतना कम कलेक्शन हुआ। और अभी जो भी बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से चुनिंदा जो बड़े गड़बड़ करने वाले लोग थे, उन्हीं के पास रेड की कार्रवाई की गई और उससे जितना निकलता था, जो पैसा बनता था उनका टैक्स का, वो पूरा पैसा
सरकार के खजाने में डलवाया गया। इससे लगभग 95 छापों में 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हुआ, जबकि कांग्रेस के समय के 85 छापों में मात्र 6 करोड़ का कलेक्शन हुआ। वो सरकार के खजाने में पैसा डालने के बजाय कांग्रेस के लोग अपने जेब में पैसा भरने की कोशिश करते थे, इसीलिए स्थिति थी। वित्त मंत्री जी, मैं ये भी जानना समझना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया इसी तरह से काम करे, क्योंकि देखिए इस बार तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन जब कहते हैं ना सफलता मिलती है तो उसे मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में उन व्यापारियों का भरोसा जीतना और फिर वही प्रक्रिया सतत चलाए रखना, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसी से रोजगार मिलता है, नाली बनते हैं, सड़क बनते हैं, स्कूल बनते हैं। इसके लिए इस मैकेनिज्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और आपकी क्या तैयारी आने वाले वर्षों में लगातार नंबर 1 बनने के लिए? हमने पूरे सिस्टम बनाने पर, सिस्टम डेवलप करने पर काम किया है ज्ञानेंद्र जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम व्यापारी साथियों को इजी हो, जो ईमानदारी से टैक्स पटाना चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया इजी हो, इस पर पूरा फोकस विभाग का है। क्योंकि हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करेंगे तभी हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है। और जो गिनती के 1-2% बड़े बदमाश और फ्रॉड बिल करने वाले लोग होते हैं उनको हम टारगेट करके कार्रवाई करेंगे। बाकी जो 98-99% ईमानदार टैक्स पेयर और ईमानदार व्यापारी हैं उनको हम पूरी तरह से प्रोत्साहित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विभाग के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल बनाया गया है। उनको कोई दिक्कत हो, कोई परेशान करे, कोई रिश्वत मांगे, उसके लिए कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसे बड़ा इफेक्टिवली रन किया जाता है। कोई नया व्यापारी अपना जीएसटी नंबर लेने के लिए आता है, अपना पंजीयन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है, तो कांग्रेस के ज़माने में 15-16 दिन का समय लग जाता था, उसको प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करके 3 दिन तक ले आया गया है। और आगे हमारा टारगेट है कि 2 दिन और 1 दिन तक लाएं, ताकि जो नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसको आसानी से प्रक्रिया से हम जोड़ सकें। इसी तरह से ई-वे बिल जनरेट करने का जो सीमा है उसको 50,000 रुपये की सीमा, 50,000 रुपये की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे 54% ई-वे बिल जनरेट होना कम हो गया है और 26% व्यापारी साथी ऐसे हैं जिनको ई-वे बिल भरना ही नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेप लिया गया है। जो 10 साल पुराने के वैट के ज़माने के जो केसेस थे, 65,000 से अधिक केस थे जिनमें 25,000 रुपये से कम की देनदारी बनती थी। देनदारी पैसे की वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो 65,000 से अधिक केस थे 40,000 व्यापारी भाइयों के, इसके लिए उनको ऑफिस जाना पड़ता, उनको वकील करना पड़ता, विभाग के चक्कर लगाने पड़ते। इसलिए इस बजट में हमने एक साथ इन 65,000 केस को माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने समाप्त कर दिया, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया, ताकि छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिल सके। ई-वे बिल में 50,000 इससे 1 लाख की जो सीमा की गई है, उससे छोटे व्यापारी जो हमारे 26% व्यापारी साथी हैं उसको ई-वे बिल जनरेट करना नहीं पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन पर काम किया जा रहा है और ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारे विभाग के अधिकारी लगातार हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स से, एडवोकेट्स हैं उनसे, सीए हैं उनसे लगातार फीडबैक लेते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ के हमारे व्यापारी साथियों को कहना चाहता हूं कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनके लिए सारी सुविधाएं विभाग उपलब्ध कराएगा। उनको बिना कोई दिक्कत के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस चल रही है, जो सुशासन की सरकार चल रही है, उसका उनको सीधा लाभ मिलेगा। और जो गलत करना चाहते हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब गलत ना करें, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BIU यूनिट के माध्यम से कोई भी गलत करता है तो भारत सरकार का भी सॉफ्टवेयर है, छत्तीसगढ़ सरकार का भी सॉफ्टवेयर है, वो रेड फ्लैग में आ जाएंगे और उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रदेश के विकास में, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हुए ईमानदार टैक्स पेयर बने। उनको कोई टैक्स देने के बाद या टैक्स देने की प्रक्रिया में कोई भी परेशान करता है तो पूरे विभाग नाक कान खुले रखा हुआ है, हम उसके लिए समर्पित हैं। दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ केस मुख्यमंत्री जी तो आपको बधाई दे रहे हैं। एक बात रखना चाहूंगा। जी बताइए प्लीज। जी कंटिन्यू कीजिए। जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, उनके सुशासन का जो थीम है उसी के तहत विभाग काम कर पाया है और सारा क्रेडिट हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को जाता है और छत्तीसगढ़ की ईमानदार टैक्स पेयर्स को जाता है। एक चीज़ और मैं स्पष्ट करना चाहूँ ज्ञानेंद्र जी, जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो जीएसटी 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टेट जीएसटी की पूरी अलग फोर्स होती है और दूसरा सेंट्रल जीएसटी का दूसरा फोर्स होता है, दोनों पैरेलल काम करती हैं। कई बार 1-2 केस भी मेरे सामने आए कि कुछ टैक्स पेयर्स को जीएसटी के लोग परेशान कर रहे हैं। जब हमने उसकी जांच परख की तो सेंट्रल जीएसटी के लोग मिले तो हमने दिल्ली को
तुरंत अवगत कराया और कई लोगों को हमने सस्पेंड कराने का भी काम किया और कई लोगों को सीबीआई के माध्यम से रेड भी कराया। तो कहीं भी कोई अगर भ्रष्टाचार करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसे विभाग में कॉल सेंटर के माध्यम से हमारे उच्च अधिकारियों को, ईओडीबी सेल है हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल है, उसके माध्यम से संपर्क करें, उसको तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी व्यापारी साथियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारी सरकार आगे भी एक सिस्टम के तहत काम करती रहेगी और ये सिस्टम इतना मजबूत और दुरुस्त तरीके से बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में भी ग्रोथ बेहतर होता रहेगा। आखिरी सवाल, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित आखिरी सवाल करेंगे। वित्त मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने तो बधाई दे दी, कहीं केंद्र से भी बधाई संदेश आए आपके पास और किसने किसने फोन किया कि वेल डन ओपी चौधरी जी, शाबाश? नहीं, ये सिस्टम्स जिस तरह से डेवलप किया है छत्तीसगढ़ ने और सिस्टम के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हुए, ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रमोट करते हुए इस तरह का जो ग्रोथ रेट हासिल किया है, टैक्स टेररिज्म या लोगों को डराने धमकाने से ऊपर उठकर सही तरीके से, पोलाइट तरीके से काम करके जो किया है, उसके लिए केंद्र से भी हमको बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल बता रही है। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने इतना वक्त निकाला और बताया। विस्तार न्यूज के जी, विस्तार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी सब कुछ बता रहे थे विस्तार से और प्रदेश के ईमानदार करदाताओं को कह रहे थे कि उनका धन्यवाद, उनकी वजह से ये सब संभव हो पाया है।